जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आप लोगों का। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे लेखपाल की जो एग्ज़ाम हुई है 31/7/2022 को, उसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे कि जो आपका क्वेश्चन आया था कितने प्रकार के क्वेश्चन किस तरह के आए थे और उसके क्या ऑप्शन सही हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलो हम लोग वीडियो को इस पर लेखपाल का जो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था, पहला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे वो व्याख्या दिया था, ठीक है कुछ, और वहाँ से 5 क्वेश्चन किया था। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है कह रहा मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए, तो उसमें जो ऑप्शन डी था उपयुक्त सभी, ये उसका आंसर सही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो था कह रहा है मुनियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा, तो मुनियों ने सफलता की कुंजी ऑप्शन जो सी थी यहाँ पे असफलता को कहा। ठीक है, मुनियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा, तो असफलता को मुनियों ने सफलता की कुंजी कहा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन जो था कह रहा असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है, तो असफल व्यक्ति जो बाबू ऑप्शन बी था अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब चलो हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन तो देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन क्या था, कह रहा है कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है, तो ऑप्शन जो ए था वो सही था, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 5वां था जीवन की सार्थकता किसमें है, तो ऑप्शन सी था कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची, तो आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची ऑप्शन ए मोह और हर्ष। ठीक है, और अगला क्वेश्चन था हिंदी का अपना पराया किस समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, तो इसमें जो ऑप्शन सी था वीर धन आंगन ये सही था, अंगना ये सही था ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए फिर क्या था कब्र में पैर लटकाना मुहावरा का सही अर्थ है, तो इसमें जो ऑप्शन ए था मृत्यु के समीप होना ये इसका राइट आंसर था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए कह रहा था निम्न में से सलाका का तद्भव शब्द है, तो सलाका का तद्भव शब्द सलाई ये सबको पता है। ठीक है, फिर अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या था, ये कह रहा था निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो लालायित जो लालायित शब्द है इसकी वर्तनी सही थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पे जो है इसका आंसर जो निकल करके आया था ऑप्शन सी 3 और 4, इसका जो 3 और 4 जो है वो दोनों राइट आंसर थे और दोनों जो है सही शब्द लिखे गए थे, सही वर्तनी में लिखे गए थे। तो इसका 3 और 4 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला 13वां क्वेश्चन देखिए कह रहा निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो संबल जो शब्द था वो स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी सब स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए कह रहा है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कृपाण और दाता जो शब्द है विलोम युग्म है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 14 वाले का। 15वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है जीवन पति का समानार्थी शब्द है, तो जीवन पति का जो यमराज शब्द है वो समानार्थी शब्द है। अगला 16वां देखिए कह रहा है जिसे ज्ञानेंद्रियों से अनुभव न किया जा सके अनेक पद के लिए एक शब्द, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो था अतीन्द्रिय ये इसका राइट आंसर है। अगला देखिए निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, तो विवाह जो शब्द था वो पुल्लिंग शब्द था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कह रहा पंखा का बहुवचन क्या होगा, 18वां क्वेश्चन था पंखा का बहुवचन क्या होगा, तो पंखा का बहुवचन जो है ऑप्शन डी पंखे होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए कह रहा है दुःशासन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दुःशासन का ऑप्शन सी जो था दुह धन शासन, समझ में आ गया। फिर उसके बाद से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ यहाँ पे। ठीक, हाँ अब देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 आ गया आपका। कह रहा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो अक्षर जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। अगला देखिए 21वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो जो इसका आंसर निकल के आया था बाबू, तो यहाँ पे कुछ देख सकते हैं जो ऑप्शन डी था वो आंसर इसका सही था, क्योंकि इसका जो पहला दूसरा तीसरा और चौथा चारों वाक्य क्या थे सही थे, समझ में आ गया। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर था 21 का। अब देखिए 22वां वाले का कह रहा खग जाने खग की भाषा का अर्थ क्या होगा, तो खग जाने खग की भाषा जो इसका आंसर था वो ऑप्शन बी था। ठीक है, जो ऑप्शन बी क्या था यहाँ पे
कह रहा था कि ऑप्शन बी इसका क्या था, समान प्रवृत्ति वाले एक ही दूसरों के सहारे हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर था। ठीक, अगला फिर क्वेश्चन क्या था 22वां का, कह रहा है हरिमोहन को रुपया देता है, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। तो संप्रदान कारक था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। फिर 24वां देख लीजिए, अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द, तो अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द जो था वो ऑप्शन बी राइट आंसर था। ठीक है, फिर उसके बाद से जो है 25वां देखिए, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, तो इसका जो है ऑप्शन सी जो था अनेकों लोग, ये इसका राइट आंसर था अशुद्ध शब्दों में। ठीक है, फिर उसके बाद से अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। तो हम लोग 26 की तरफ आ गए हैं और यहाँ पे 26वां क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो 26वां क्वेश्चन जो था मैथ का था, यहाँ से 26 स्टार्ट हुआ था। तो देख सकते हैं कि 8 धन 15 भागा 3 गुणे 9, इसका जो आंसर था 63 आएगा। ठीक है, ये हर कोई कर सकता है और इसका आंसर 63 आएगा। पहले क्या करेंगे अब लोग, यहाँ पे 15 और 3 से जो है 15 में भाग देंगे, आ जाएगा 5, और 5 का 9 में गुणा करेंगे 45, 45 में 18 जोड़ेंगे 63, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर देखिए यहाँ पे 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा था, 15 संख्याओं का माध्य 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है तो नया माध्य क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 33 आएगा बाबू, क्या आएगा 33 आएगा। ठीक है, मैं इसको अगले वीडियो में सारे मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा बोर्ड पर, बाकी आप आंसर यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, 28वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा था कि 3 4 4 3 6 7 7 4 3 3 3 का बहुलक ज्ञात कीजिए। 28वां क्वेश्चन, इसका आंसर जो था बाबू 3 था। क्या था, 3 था। अगला क्वेश्चन 29वां देखिए, कह रहा है कि इतने का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इतने का जो माध्यिका था बाबू, इसका ऑप्शन बी सही था, राइट आंसर। ठीक है, इतने का माध्यिका क्या आएगा, 13 आएगा, ऑप्शन बी। 29 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखिए 30वां क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप सेमी में ज्ञात कीजिए जिसका आधार 18 सेंटीमीटर है। तो आप सभी को पता है समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर होंगे, 18 तिया 54, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, 54। ठीक है, फिर उसके बाद से जो है हम लोग चलेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन में। 30वां क्वेश्चन के बाद हम लोग चलेंगे वहाँ पे 31वें क्वेश्चन पे। तो 31वां क्वेश्चन इसका जो है यहाँ से है, आप यहाँ से। ठीक, तो 21वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेमी और चौड़ाई 11 सेमी है। तो इसका आंसर जो था ऑप्शन बी 132। समझ में आ गया। फिर नीचे दिया है एक संचयी बारंबारता बंटन, नीचे की कुछ दिया गया था, वर्ग संचयी बारंबारता दिया गया था, निम्नलिखित में से किसका बारंबारता अधिकतम है। तो ऑप्शन क्वेश्चन जो 32 था, इस सवाल को आप ध्यान से देख लीजिए, और इसका जो आंसर था बाबू, वो इसका आंसर था ऑप्शन डी 19 से 21 तक। समझ में आ गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 33 को। 33 कह रहा था कि 2240 का गुणनखंड योग्य ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी 6096। कितना आएगा, 6096। अब चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया था, नीचे दिए गए ग्राफ जो ग्राफ दिया गया था, ठीक है, उसमें 1991 से लगा के 1999 तक के बारे में कंपनी की कमाई के बारे में बताया गया था, और ये उसका ग्राफ था। ठीक है, और इसका जो आंसर आया था 34 से, पहला आंसर जो था 34 का ग्राफ का, तो इसमें कहाँ से कहाँ तक पूछा था क्वेश्चन ग्राफ से। तो ग्राफ से क्वेश्चन 34 से 38 तक पूछा था। ठीक है, 4 क्वेश्चन पूछा था, तो जिसमें से 34वां का जो आंसर था वो आंसर नंबर सी था। क्या था, सी था, 5:3 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 35वां क्वेश्चन क्या था। 35वां क्वेश्चन जो था यहाँ पे कह रहा था 1997 से 98 में कंपनी की आय 1994 से 95 से कम कितनी गुनी थी। तो यहाँ पे 1.5 गुनी थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 36वां क्वेश्चन देखिए 1996 से 97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना % थी। तो इसका जो आंसर आएगा बाबू आपका डी आएगा 125%। ठीक है, अगला फिर क्वेश्चन को चलो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे 37 की, जो कि ये भी ग्राफ से ही क्वेश्चन है। 37 से 38 तक का ग्राफ क्वेश्चन था, आप सभी को पता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं 37, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है 1998 से 98 में कंपनी की आय 1993-94 का तुलना में प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी थी 100, वो राइट आंसर थी। 38 लास्ट क्वेश्चन था इसका ग्राफ का। 1994 से 95, 1995 से 96 तक कंपनी की आय में लगभग % गिरावट क्या थी। तो यहाँ पे जो आंसर था 7%। कितना था, 7%। 39वां क्वेश्चन ध्यान दीजिए यहाँ पे। 39वां क्वेश्चन जो था 21 से 25 का बारंबारता घनत्व ज्ञात करना था। ठीक है, तो यहाँ पे 39वां का जो आंसर था बाबू ऑप्शन सी 4 इसका आंसर आएगा। ठीक, फिर आगे देखिए यहाँ पे हिस्टोग्राम
का एक प्रकार होता है, तो हिस्टोग्राम जो होता है बाबू आवृत्ति आरेख होता है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन था, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच, ठीक है, समांतर रेखाओं के बीच में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन इसके बाद, ठीक है। यहाँ पे 42वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी, बी का कोण और ए बी 12 सेंटीमीटर से और बी सी जो है 13 सेंटीमीटर, तो बी सी ज्ञात कीजिए। तो ए सी 13 सेंटीमीटर, तो बी सी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसका ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, द्विघातीय समीकरण दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 में मूल क्या है, तो इसका जो मूल था ऑप्शन ए सही था, 2 प्लस माइनस √5, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, अमित अपना मोबाइल रुपये 1820 की दर से बेचता है और उसे 30% की हानि वहन करना पड़ता है। उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए कि उसे 30% का लाभ हो, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी था 3380 रुपये, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। राहुल को अपना वेतन पर 30% की वृद्धि मिल जाए, जबकि मोहन को अपने वेतन का 40% की वृद्धि मिले। वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन से लगभग कितना % अधिक होगा, तो इसका जो आंसर था बाबू, इसका राइट आंसर ए होगा 11%, ठीक है। अब लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की, तो हम लोग 46वां क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो 46वां क्वेश्चन क्या था, कह रहा था कि ये कुछ भिन्न दिया हुआ, इसका लघुत्तम समापवर्तक बहुत ही आसान है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो 12 इसका आएगा, ठीक। क्वेश्चन क्या था, 3/8, 2/6 और 4/7 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन डी 12 इसका आंसर राइट आंसर आएगा। 47वां क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का HCF 11 है, उनके एलसीएम अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 हैं, तो दोनों संख्याओं की छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है 143, ठीक है। अगला देखिए 48वां क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है और उसकी एक भुजा की माप 5 सेमी है, दूसरी भुजा की अनुमति लंबाई ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा बाबू, ऑप्शन बी 5 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है समचतुर्भुज परिमाप 120 सेमी में है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेमी है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, तो इसका जो आंसर आएगा 360 आएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए आप 50वां क्वेश्चन नंबर 50, एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाली होती है, तो इसका जो बंद आकृति जो होती है वो अनेक भुजाओं वाली होती है, यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ग्राम विकास और जीएस के क्वेश्चंस को, 51 से स्टार्ट होता है। तो पहला जो दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग कई ईंधन की बढ़ती हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसा लाभ होता है, तो यहाँ पे जिसका आंसर जो आएगा बाबू, वो ऑप्शन डी सही है, प्रदूषण और खपत की कमी आएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला जो क्वेश्चन है इसको देखिए, कह रहा है यहाँ पे, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप की फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही में से एक बना गया, तो रिधिमा मामनिया, ऑप्शन बी इसका सही है, मामानिया, ठीक। अगला देखिए, यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पे रजनी सेठ जो लगाया गया है ये सही नहीं है, लेकिन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसका जो है वो, एक मिनट, थोड़ा सा हम अपने लैपटॉप को चार्ज लगा दें यहाँ पे, ताकि चलिए बाद में चार्ज लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की, तो इसका आंसर बाबू देख सकते हैं चाइना, जो इसका चाइना था उसने अध्यक्षता की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस को जो है ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो के नाम से दिया गया था, तो जो हैदराबाद की रियासत थी वहाँ पे ऑपरेशन पोलो के नाम से दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए यहाँ पे,
ठीक। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोक सीटें हैं? तो जो सिक्किम राज्य है यहाँ पे सबसे कम लोक सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है EFT का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स फंडस ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, इलेक्ट्रॉनिक्स फंडस ट्रांसफार्मर। ठीक, ट्रांसफ़र, राइट। और अगला देखिए, बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो कनाडा में जो है बाफिन द्वीप स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए सही है ये राइट आंसर है, ठीक है। और 21 में थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा समझने में दिक्कतें हो रही हैं, तो आप ए को मान के चलिए, ठीक है। ऑप्शन ए सही है इसका, अनुच्छेद 9, ठीक है, अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे अगला क्वेश्चन को हम थोड़ा सा भगाते हैं ऊपर, अगले क्वेश्चन के लिए आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो जो इसका आंसर आएगा यहाँ पे 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। अगला देखिए यहाँ पे 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, तब भारत का वायसराय था। तो लॉर्ड लीन निथ्यो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन 63 पे चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल किया गया है? 36 से 51। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह जो है दांडी, साबरमती या सूरत या पनवार। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। कहाँ? साबरमती, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो सती प्रथा जो है बाबू, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेटिक द्वारा समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर डी होगा, ठीक है। अब देखिए 66वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन इसका जो बी है 8 राज्यों से साझा करता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है। तो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है बाबू वो कृषि पर आधारित है। तो ये इसका राइट आंसर है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 68 को देखिए फिर से, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है, तो कृषि पर आधारित है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? तो जो NH2 है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इनमें से कोई नहीं भी दिया गया है, तो कुछ एक आंसर उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी को मान के हम लोग चल रहे हैं, बाकी जो आंसर की जा रही होगा सरकार द्वारा उसको आप लोग मानिएगा, ठीक है। तो आयोग की जो आंसर की होगी उसको आप समझिएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो जो थारू है वो उसकी अधिक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 70 का, ठीक। आगे चलिए क्वेश्चन जो है उसको ध्यान देते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आगे यहाँ पे उसको हम लोग देखते हैं। तो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो इसका जो जिब्राल्टर जलडमरू है वो भूमध्य सागर को जोड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश के मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो वाराणसी जो है वहाँ पे उसको मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन क्या, उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है। तो ये आपका आंसर सी होगा, लखनऊ में किया जा रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे कानपुर भी कुछ कन्फ्यूजन था, लेकिन लखनऊ को भी माना जा रहा है, लखनऊ ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 74 पे हम लोग चलेंगे। अब किस पे चलेंगे? 74 पे। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को मिलाइए। तो यहाँ पे इतना ये था। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन इसका था, तो इसका जो आंसर था वो ए था। ठीक, क्वेश्चन क्या था इसको हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए। 74 क्वेश्चन था, निम्नलिखित को मिलाइए। बांध दिया था और नदी दिया था। ठीक है, तो कह रहा था इसको मिलाने के लिए, तो इसका जो ऑप्शन ए था वो सही था। ऑप्शन ए क्या था? पहला जो है बी पे जाएगा, दूसरा जो है सी पे जाएगा, तीसरा जो है डी पे जाएगा और चौथा जो है ए पे जाएगा। ठीक, इसका ये राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला देखिए, आप कंप्यूटर वायरस कैसे पता लगा सकते हैं? तो कंप्यूटर वायरस जो होता है ईमेल अटैचमेंट खोल करके। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन कैसे होगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो इसका जो ऑप्शन ए था सही था, इसका राइट आंसर क्या था? PMGSY। क्या था? PMGSY, इसका आंसर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 77 वाला। कह रहा निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था? तो जो इसका ऑप्शन सी था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा बड़ा है दोस्तों, तो आप मैनेज करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 78। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के व्यापार की गारंटी दी जाती है जो अनुकूल शारीरिक कार्यों से इच्छुक है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कह रहा भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांगों लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो NSSP। क्या था? NSSP। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या था? NSAP। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। आगे फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो 80 है उसको ध्यान देते हैं। कारण निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों के आवास प्रदान करती है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका राइट आंसर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे फिर चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 81 कह रहा भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने को प्रस्ताव करती है? तो ऑप्शन जो डी था इसका राइट आंसर है SGRY। ठीक है, जिसका मतलब होता है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। अगला देखिए, पंचायती राज्य प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो इसका आंसर जो होगा डी सही, यहाँ पे लखनऊ सही होगा। मेरठ उस समय जो है पेपर के टाइम मेरठ लगाया गया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी सी इसका सही होगा, लखनऊ। ठीक, हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखिए। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? तो उत्तर प्रदेश HMIS यानी स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तर जीविका को सुनिश्चित करता है? तो ऑप्शन बी इसका सही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक, अगला देखिए, यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो 2003 में की गई थी। ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, 85 का 2003। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका जो 86 का ऑप्शन सी राइट आंसर है, 2020 में। ठीक है, अब चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 87 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकों को एक अस्थायी तरीके से सुरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनर्उत्पन्न करना था? तो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार योजना, ऑप्शन ए 87 का राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन क्या था, भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन बी राइट आंसर है 88 का फार्मर फील्ड स्कूल। ठीक। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना है ये धुआं मुक्त करती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 89 के बाद क्या आता है? 91, 90 के वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? तो जो ऑप्शन ए इसका यूपी मातृभूमि योजना। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों को दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए किया गया? तो जो ऑप्शन बी इसका था आजीविका योजना। ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 92 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों और संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों और पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण करने के लिए है? तो ऑप्शन जो 92 का ऑप्शन सी उस्ताद योजना। कौन सा? उस्ताद योजना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों और महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो ऑप्शन ए इसका ट्रेड योजना। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन अब आगे देखिए, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है उसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 94 में देखिए क्या होता है। क्वेश्चन 94 का निम्नलिखित में से, अगला 94, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। 94 का राइट आंसर है। ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है सौर फोटोवोल्टिका सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार के सब्सिडी के अलावा 18 वाट करके जो है क्वेश्चन है यहाँ पे, तो उसका आंसर जो है 20 सही है 30%। ठीक। कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों जो हाई स्कूल पास के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुफ्त राशि प्रदान की जाती है? तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे किसका? 96 का क्वेश्चन का। ठीक। अब हम लोग चलते हैं आगे लास्ट पेज पर, और वहाँ पे हम लोग 4 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें 97 में कह रहा है, स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन बी सही है पेय और स्वच्छता मंत्रालय। ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में से प्रवास के लिए अपनी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? तो जो ऑप्शन ए था इसका राइट आंसर था, वो था जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 99 को। तो क्वेश्चन 99 आपका इधर है, इस पे हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन 99 की तरफ चलते हैं। क्या निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी देती है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से देखिए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गाँवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बाबू सी होगा, वो होगा स्वामित्व। समझ में आ गया? इसका आंसर होगा। तो आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, सारे क्वेश्चन समझ में आया हो, सारे आंसर की समझ में आया हो। और दोस्तों अगर जो भी आंसर पे जो है थोड़ा बहुत डाउटिंग है कि इसका आंसर ये सही होगा, तो उसको आप लोग जो है जब आयोग आंसर की जारी करेगा तो उसको आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। आई होप दोस्तों पूरी बात समझ में आ गई होगी, पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।